हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके लिए एक और केक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको ये खूबसूरत सा दिखने वाला 3D बियर मग केक डिज़ाइन करके दिखाऊंगी। और ये केक डिज़ाइन मेरे लिए आज तक का सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे सेटिस्फाइंग केक डिज़ाइन था। और इस केक को मैंने अपने एक कस्टमर के लिए बनाया था। उनके हस्बैंड का 50th बर्थडे था और उनके हस्बैंड को बियर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको चाहिए था कि कुछ बियर थीम पर बेस्ड मैं केक उनके लिए डिज़ाइन करूं। तो मैंने ये केक उनके लिए डिज़ाइन किया था और मुझे ये केक बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो देखने में उतना ही मज़ा आएगा। तो बनी रहिए इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ और इस केक के मेकिंग प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्योंकि इस केक को हमने मग शेप में बनाना था तो इसके लिए इसकी थोड़ी हाइट देनी थी हमने, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये 3 केक बनाए हैं। ये 6 इंचेस के चॉकलेट स्पॉन्ज केक हैं। इसकी रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केक्स को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर उसके हम लेयर्स काट लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला पोर्शन काट कर अलग कर देंगे और फिर हम बराबर साइज के बराबर थिकनेस के 2 लेयर्स काटेंगे। और जैसा कि आपने देखा था कि मैंने 3 केक्स बनाए थे, तो कुल मिलाकर हमारे पास 6 लेयर्स हो जाएंगे केक के। तो इनको आपने अच्छे से काट कर तैयार कर लेना है और बराबर थिकनेस के काटने हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं और चॉकलेट गनाश बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 कप डार्क चॉकलेट कंपाउंड। इसमें मैं मिला दूंगी 1 कप फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो घर की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसको माइक्रोवेव में अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। अगर ये रूम टेम्परेचर पर है चॉकलेट तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये ठंडा है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड से इसे गैस स्टोव के ऊपर भी मेल्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये एकदम रेडी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसे स्टर करती जाऊंगी हमारा चॉकलेट सॉस एकदम ग्लॉसी होता जाएगा, एकदम थिक होता जाएगा और बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कोई लंप नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये एकदम रेडी है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बटर। बटर एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। अच्छे से इसको भी स्टर कर लेंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखकर करीब 1 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। इससे हम केक की लेयरिंग करेंगे। तो चॉकलेट गनाश को फ्रिज में रखे हुए करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और ये देखिए कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अच्छे से इसको हम थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे। करीब 1 मिनट के लिए ही आपने इसको बीट करना है और आप देखेंगे कि इसका कलर जो है वो और लाइट हो जाएगा और ये हमारा चॉकलेट गनाश बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब मैं यहाँ पे बना लूंगी चॉकलेट सिरप। उसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पे ले लिया है चॉकलेट सॉस। करीब 4 बड़े चम्मच चॉकलेट सॉस लिया, उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा चॉकलेट सिरप भी तैयार है। तो चलिए फिर केक को असेंबल करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी 8 इंच का ये केक बोर्ड और इसके बीच में मैं लगा दूंगी थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, ताकि जो केक है वो अपनी जगह से हिले नहीं। और अब हम केक की पहली लेयर इसके ऊपर रख देंगे, अच्छे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये स्टिक हो जाए बोर्ड के ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी चॉकलेट सिरप। इससे क्या होगा कि खाते वक्त ये ड्राई नहीं लगेगा, अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक थिक लेयर चॉकलेट गनाश की। इवनली हम इसको पूरे केक की लेयर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। बराबर आपने पूरा स्प्रेड करना है। और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी दूसरा लेयर और ठीक इसी तरह से हम बाकी सारे लेयर्स भी लगाते जाएंगे। मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा सारे लेयर्स के लिए। पहले हम केक की लेयर को लगाएंगे, उसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप लगाएंगे और फिर चॉकलेट गनाश। और हाँ, हर 2 लेयर के बाद आपको ये स्ट्रॉ बीच में इंसर्ट करना है और इसको आपने ऊपर से कट कर देना है। क्योंकि हमारे केक की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉज जो है केक को होल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आपने हर 2 लेयर के बाद करीब 2 से 3 स्ट्रॉज इस केक के अंदर इंसर्ट करने हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और फिर हम उसके ऊपर बाकी लेयर्स बिछाएंगे। तो टोटल इसमें 6 लेयर्स हैं, लेकिन कितने लेयर्स लगाने हैं ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि कितना हाइट का केक आपको बनाकर तैयार करना है। और देखिए ये हमारा छठा और आखिरी लेयर है। मैंने सारे लेयर्स को रिकॉर्ड नहीं किया वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इसको भी हम अच्छे से चॉकलेट गनाश से कवर करने के बाद इसके अंदर हम स्ट्रॉ इंसर्ट कर देंगे और फिर उसको हम ऊपर से काट देंगे। तो ये स्ट्रॉ इंसर्ट करने का प्रोसेस आपने हर 2 लेयर के बाद करना है। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है वरना आपका जो केक है वो नीचे गिर जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा अपनी पोजीशन। अच्छे से इसको अब हम दोबारा से चॉकलेट गनाश से कवर कर देंगे और अब हम केक की साइड को भी चॉकलेट गनाश से अच्छे से कवर कर देंगे। एक थिक लेयर लगा देनी है अपने साइड में, जैसे कि आपने टॉप में लगाया था, ऊपर लगाया था, ठीक वैसे ही हम इसके साइड्स में भी चॉकलेट गनाश लगा देंगे, अच्छे से कवर कर देंगे। और केक की साइड को अच्छे से चॉकलेट गनाश से कवर करने के बाद अब मैं ले लूंगी ये स्क्रैपर। इसको हल्का सा एंगल देते हुए और स्टैंड को गोल गोल घुमाते हुए हम इसमें जो भी एक्स्ट्रा गनाश है उसको निकाल लेंगे और इसके सरफेस को एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ठीक वैसा ही आपने इसे करना है। तो ये हमारा केक अच्छे से रेडी है। और अब इसको और स्मूथ करने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 ग्लास एकदम गर्म पानी। इस गर्म पानी में हम कुछ सेकंड्स के लिए पहले
पैलेट नाइफ को डुबोएंगे, फिर उसे अच्छे से वाइप कर देंगे, ड्राई कर देंगे और फिर केक के ऊपर हम इसको इस तरह से चलाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी चॉकलेट है वो एकदम स्मूथ हो जाएगा और हमारा जो केक है एकदम स्मूथ और एकदम ग्लॉसी बनकर तैयार हो जाएगा। तो केक के ऊपर वाले पोर्शन को और साइड्स को हम इसी तरह से अच्छे से स्मूथ करके तैयार कर लेंगे। तो चॉकलेट केक को स्मूथ और ग्लॉसी बनाने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया टिप है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको यूजफुल लगा होगा। तो देखिए हमारा केक एकदम रेडी है। अब हम इसको फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने देंगे। और जब तक हमारा केक सेट हो रहा है हम यहाँ पे थोड़ी सी चीनी को कैरेमलाइज कर लेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 1 कटोरी चीनी ली है और एकदम हल्की आंच में लगातार चलाते हुए हम इस शुगर को कैरेमलाइज कर लेंगे। बीच में आप थोड़ी सी कुछ बूंदे पानी की डाल सकते हैं और लगातार चलाते रहना, इस बात का आपने ध्यान रखना है, वरना चीनी जो है वो जल जाएगी और एकदम कड़वी हो जाएगी। तो इस कैरेमलाइज शुगर से हम अपने केक को एकदम असली बियर का लुक देने वाले हैं। तो एकदम रेडी है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और अब मैं यहाँ पे ले लूंगी एक एल्यूमिनियम शीट। इसके ऊपर मैं रख दूंगी बटर पेपर और अब इस तैयार किए हुए कैरेमलाइज शुगर को हम इसके ऊपर पोर करेंगे। तो हम करीब 5 या 6 इंच लंबी और करीब 2 इंच चौड़ी एक लेयर इसके ऊपर बिछा देंगे और बहुत जल्दी जल्दी आपने ये काम करना है वरना ये हार्ड हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये करीब 12 इंच लंबा वायर और साथ में ये जूस पीने वाला स्ट्रॉ। अब इस तैयार किए हुए वायर को हम इस स्ट्रॉ के अंदर डाल देंगे और इसको हम जो कैरेमलाइज शुगर की लेयर है उसके बीच में प्लेस करेंगे। ऊपर की तरफ आपने करीब 2 इंच छोड़ना है और नीचे की तरफ करीब आपने 5 या 6 इंच वायर छोड़ना है। और इससे पहले कि कैरेमलाइज शुगर हार्ड हो जाए हमने इसको फोल्ड कर देना है और अब हम इसे इसी तरह से रखकर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और बियर के स्प्लैशेस यानी कि बियर के छींटे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ये छोटे छोटे मिनी बोल्स। इसके ऊपर भी मैं एल्यूमिनियम फॉइल बिछा दूंगी और ऊपर से डाल दूंगी बटर पेपर। और अब तैयार किए हुए कैरेमलाइज शुगर को हम इसके ऊपर पोर करेंगे। करीब 1 या 2 छोटे चम्मच आपने हर बोल के ऊपर डालना है। और ये काम करते करते अगर कैरेमलाइज शुगर हार्ड हो जाता है आप उसे दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये स्प्लैशेस। अब हम इसे भी करीब 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और 1 घंटे के बाद अब हम बहुत ही सावधानी से बहुत ही केयरफुली पहले बोल को निकालेंगे और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम फॉइल और बटर पेपर को बहुत ही सावधानी से आपने ये काम करना है क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होते हैं और ये डिज़ाइन जो है टूटकर खराब हो सकता है। तो देखिए हमने सारे स्प्लैशेस बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। और यहाँ हमारा दूसरा डिज़ाइन भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसमें से भी हम बटर पेपर और फॉइल को अच्छे से निकाल लेंगे और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये व्हाइट फॉन्डेंट यानी कि शुगर पेस्ट। बेकिंग मैट के ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई कॉर्नफ्लोर छिड़क लेंगे ताकि ये इसके साथ चिपके ना। और अब हम एकदम पतली और लंबी शीट इसकी बनाकर तैयार कर लेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि बहुत ही पतली होनी चाहिए शीट, वरना ये खाते वक्त अच्छा नहीं लगता है। और अब इस तैयार किए हुए शीट से हम 2 लंबी स्ट्रिप्स काटकर तैयार कर लेंगे। इस स्ट्रिप की जो लंबाई है वो केक की टोटल गोलाई के बराबर होनी चाहिए और जो चौड़ाई है वो करीब आधे इंच की। तो इन स्ट्रिप से हम मग के डिजाइन को बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मग दिखने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स काटकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको केक के ऊपर चिपकाएंगे। तो पहले एक मैं नीचे बॉर्डर की तरफ चिपकाऊंगी और दूसरे को मैं ऊपर की तरफ। और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको मैं कैंची से काटकर निकाल दूंगी। और जैसे मैंने नीचे चिपकाया है ठीक उसी तरह से मैं ऊपर भी एक स्ट्रिप को चिपका दूंगी। तो इस केक को बनाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे काम थे इसमें, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। तो देखिए ऊपर भी मैंने ये स्ट्रिप चिपका दिया है और अब हम थोड़े से स्ट्रिप्स और काट कर तैयार कर लेंगे। करीब 7 या 8 स्ट्रिप्स मैं यहाँ पे काट लूँगी और इन स्ट्रिप्स की लंबाई होगी करीब 5 या 6 इंच और चौड़ाई आधा इंच। तो देखिए इस तरह के ये स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे काट कर तैयार कर लिए हैं और इनको भी अब हम केक के ऊपर चिपकाएंगे। तो सेम प्रोसीजर रहेगा लेकिन हम इसको लंबाई में चिपकाएंगे और थोड़े थोड़े गैप में, बराबर के गैप में हम इसे चिपकाएंगे जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको हम काट कर अलग कर देंगे। तो इन स्ट्रिप्स की वजह से हमारे मक्के पर एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनकर तैयार होगा। वो बाद में आपको पता चलेगा कैसे। तो देखिए ये सारे स्ट्रिप्स मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये येलो फॉन्डेंट यानी कि येलो शुगर पेस्ट। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क लेंगे और इसको रोल करते हुए हम एक बड़ी और पतली शीट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये शीट आपने इतनी बड़ी बेलनी है कि ये पूरे केक के साइड को अच्छे से कवर कर ले। तो पहले आप केक को नाप के फिर इस शीट को बना सकते हैं या फिर अंदाजे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इसे अंदाजे से ही बना रही हूँ। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये शीट एकदम पतली होनी चाहिए। तो ये हमारी शीट एकदम तैयार है। अब मैं इसको रोलिंग पिन के ऊपर अच्छे से लपेट लूंगी। तो रोलिंग पिन यानी कि बेलन के ऊपर पहले आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क ले, उसके बाद आप इसको इसके ऊपर लपेटें। ऐसा करने से ये बेलन के ऊपर चिपकेगा नहीं। और अब हम इसको केक के ऊपर लगा देंगे। बहुत सावधानी से आपने ये काम करना है, साथ साथ आपने चिपकाते भी जाना है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि कोई फोल्ड नहीं आना चाहिए इसमें।
तो देखिए इस येलो फॉन्डेंट शीट से मैंने केक के साइड को अच्छे से कवर कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट शीट है उसको मैं कैंची से काट कर अलग कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना मज़ा मुझे इस केक को बनाने में आया उतना ही मज़ा आपको इस वीडियो को देखने में भी आ रहा होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट शीट है उसको मैंने काट कर अलग कर दिया है। तो आप कैंची और पिज़्ज़ा कटर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही सफाई से आपने ये काम करना है। तो ये हमारा केक अच्छे से फॉन्डेंट शीट से कवर होकर बिल्कुल रेडी है। और इस शीट के नीचे हमने जहाँ जहाँ स्ट्रिप्स लगाए थे वहाँ हम इस स्पैचुला की मदद से उसे प्रेस करते जाएंगे। इससे एक बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बन जाएगा हमारे केक मग के ऊपर। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ये व्हिप्ड क्रीम, इसको मैं एक कोन में भर लूँगी और कोन के टिप को मैं काट दूँगी। और अब इस व्हिप्ड क्रीम से हम केक के टॉप को कवर कर देंगे। इससे बियर की झाग वाला बहुत ही बढ़िया सा इफेक्ट आता है। जैसा आप जब बियर डालते हैं तो उससे जो झाग उठता है ना, ठीक वैसा ही इफेक्ट इस व्हिप्ड क्रीम की वजह से आता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पूरे केक को आपने अच्छे से कवर कर देना है और गिरते हुए झाग का इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा हम साइड में भी लगा देंगे व्हिप्ड क्रीम। तो ये एकदम रेडी है। और अब मैंने यहाँ पे दोबारा से ले लिया है ये वायर, इसको मैं एक स्ट्रॉ के अंदर डाल दूंगी। और अब मैंने ले लिया है ये व्हाइट फॉन्डेंट, इसको हम लंबा रोल करके तैयार कर लेंगे और फिर फ्लैट कर लेंगे। और इस तैयार किए हुए वायर को हम इसके बीच में कर अच्छे से इसको सील कर देंगे। इससे हम मग का हैंडल बनाएंगे। तो अच्छे से सील कर देना है, उसको रोल कर लेना है। और अच्छे से सील और रोल करने के बाद अब हम इसे घुमाकर इसको बेंड कर लेंगे और एकदम हैंडल की शेप में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और हमारे बियर मग को थोड़ा सा और रियल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये ब्राउन कलर। और जो तैयार किए हुए जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं वहाँ पे मैं इसे शेड करती जाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लुक। तो देखिए कितना प्यारा ये हमारा मग बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, एकदम रियल मग की तरह ये दिखाई दे रहा है। और अब मैंने ले लिए हैं ये चोको चिप्स, इससे मैं मग का बॉर्डर बनाकर तैयार कर लूंगी तो ये दिखने में और खूबसूरत लगेगा। और इसके बॉर्डर बनाने के बाद अब हम इसके टॉपर्स लगाने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है ये खाली बियर कैन। ये हमारे केक को और रियल लुक देगा और एक 3D इफेक्ट भी देगा। और अब इस तैयार किए हुए स्टिक को हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट। इससे क्या होगा कि ये स्टिक को होल्ड कर पाएगा अच्छे से। तो इसकी ओपनिंग में मैंने थोड़ा सा ये मेल्टेड चॉकलेट लगा दिया है। और इस तैयार किए हुए कैरेमलाइज्ड शुगर के स्टिक पर भी मैं थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट लगा दूंगी और इसको अब हम कैन के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए इसी पोजीशन में मैं इसको पकड़ के रखूंगी ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से जम जाए और फिर ये इसको अच्छे से होल्ड कर पाए। और अब तैयार किए हुए बियर मग के हैंडल को मैं अच्छे से अंदर की तरफ घुसा दूंगी। और अब बियर कैन वाले टॉपर को हम बीच में अंदर की तरफ अच्छे से घुसा देंगे, बिल्कुल नीचे तक घुसना चाहिए ताकि इसको अच्छे से होल्ड कर पाए। और अब इन तैयार किए हुए स्प्लैशेस को हम इसके चारों तरफ अच्छे से प्लेस कर देंगे। तो देखिए लग रहा है ना एकदम रियल बियर की तरह और एकदम रियल बियर मग की तरह। बहुत ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है। 50 इयर्स वाला टॉपर भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है और ये हमारा 3D बियर मग केक बनकर एकदम रेडी है। वीडियो में ये जितना खूबसूरत लग रहा है ना, सामने से देखने में उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। एकदम रियल बियर मग की तरह लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये केक डिजाइन बनकर तैयार हुआ है और मेरे कस्टमर्स को ये बहुत ज्यादा पसंद आया। उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की और जब इतनी मेहनत करने के बाद इतना सारा अप्रिसिएशन मिले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और अगर ये बियर मग केक की रेसिपी आपको पसंद आई है, अगर ये डिजाइन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही नई बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।